हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, तो तोड़गढ़ दुर्ग हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, पढ़ लिया था। ठीक है, तो पहला वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं रणथंभौर दुर्ग को दूसरे वीडियो के अंदर डाल रहा हूँ। इसमें अपन कोशिश करेंगे लगभग 2 या 3 दुर्ग जो है वो कंप्लीट करने की। ठीक है, तो भैया रणथंभौर दुर्ग जो है सबसे पहले तो ये है कि रणथंभौर दुर्ग स्थित कहाँ पे है ना, कहाँ है? तो रणथंभौर दुर्ग है भैया सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ है ये? सवाई माधोपुर के अंदर है। सबसे पहली बात याद रखनी है, रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर के अंदर है। अब ये सवाई माधोपुर से कितनी दूरी पर है? तो 9 किलोमीटर पर है। 9 किलोमीटर की दूरी आप सवाई माधोपुर से चलोगे तो रणथंभौर दुर्ग रहता है। ठीक है, और ये अरावली पर्वतमालाओं के अंदर घिरा हुआ है, चारों तरफ से अरावली पर्वतमालाओं से घिरा है। ठीक है, और हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। रणथंभौर दुर्ग जो है सवाई माधोपुर से 9 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि चारों तरफ से अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। अब रणथंभौर का मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले समझो रतपुर। रतपुर क्या होता है? रतपुर का मतलब है कि ये रण की पहाड़ी के निकट स्थित है। ठीक है, अब छोटी छोटी बहुत सारी पहाड़ियां हैं, लगभग 7 पहाड़ियां, जिनके बीचों बीच में रणथंभौर दुर्ग बना हुआ है। रतपुर, या मैं अगर बोलूं रणस्तंभपुर, है ना, तो रण की पहाड़ी पर बना हुआ नगर। ठीक है, रतपुर से क्या मिलता है हमें? रतपुर का मतलब है कि रण की पहाड़ी। ठीक है, रण की पहाड़ी पर बसा नगर। देखो, रतपुर अगर मैं बोलूं तो एक जगह हो गई। ठीक है, और उसे मैं क्या बोल सकता हूँ? रण की पहाड़ी पर बसा हुआ नगर। ठीक है, उसी पहाड़ी पर चारों तरफ 7 पहाड़ियां और बीचों बीच में क्या है? रणथंभौर दुर्ग है। अब रणथंभौर दुर्ग जो है, इसको हम इसका एक मीनिंग निकाल सकते हैं, वो ऐसे निकाल सकते हैं, रण स्तंभपुर भी बोला जाता है इसको। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग को रण स्तंभपुर भी बोला जाता है। रण तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रण की पहाड़ी पर बसा हुआ नगर भी है इसके पास में, और वो जो पहाड़ी है उसको रण की पहाड़ी भी बोलते हैं। स्तंभ तो भैया एक दुर्ग है, इसलिए इसका नाम रख दिया स्तंभपुर। ठीक है, तो ये हमने बात करी है इसके बारे में, बेसिक्स बात करी है। ठीक है, जियोग्राफी के हिसाब से हमने बात करी, तो ये कौन से जिले में पड़ता है? राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है। 9 किलोमीटर की दूरी पर है सवाई माधोपुर से। अरावली पर्वतमालाओं के चारों तरफ अरावली पर्वतमालाएं हैं। ठीक है, और उनके बीचों बीच ये बसा हुआ है ना। और ये जो जगह है इसको हम रतपुर भी बोल सकते हैं। रण की पहाड़ी पर बसा हुआ एक नगर है, रण की पहाड़ी पर ये दुर्ग स्थित है, तो इस दुर्ग को रणस्तंभपुर भी बोला जाता है। अब बात आती है इसके निर्माण की। ठीक है, तो इस दुर्ग का निर्माण जो है वो करवाया है जो अजमेर के चौहान थे। ठीक है, अजमेर के चौहान थे ना अपने, जब हम इतिहास पढ़ेंगे वहां मैं बताऊंगा। जो अजमेर के चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, पृथ्वीराज थर्ड के पुत्र थे गोविंद राज, है ना। गोविंद राज जो थे उनके भी पुत्र थे, कौन? हमीर। वो यहाँ के प्रतापी राजा हुए। और अगर निर्माण की बात करी जाए तो हमें पुस्तकों के अंदर ये लिखा हुआ मिलता है कि अजमेर के जो चौहान वंशज थे उन्हीं की शाखाओं में से किसी राजा ने रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया था, और वो करवाया था 10वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, 10वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, यहां तक की बात हमने क्या क्या करी कि रणथंभौर दुर्ग जो है वो किस जगह पर स्थित है? तो वो सवाई माधोपुर जिले, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, उसके बाद में हमने बात कही कि यहाँ का सबसे प्रतापी राजा जो है वो पृथ्वीराज चौहान जो है तृतीय है। कौन से? अजमेर के जो चौहान थे। ठीक है, उनका जो एक बेटा था वो था गोविंद राज। अब गोविंद राज का भी आगे बेटा है, कौन? हमीर देव। गोविंद राज का बेटा नहीं है, सॉरी, हमीर देव जो है वो इन्हीं के वंशज है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के वंशज है गोविंद राज। गोविंद राज के आगे वंशज जो है हमीर है। ठीक है, तो ये यहाँ के प्रतापी कुछ राजा हुए हैं जो कि क्या थे? हमीर थे। ज्यादातर ये जो दुर्ग है ये फेमस रहा किसके नाम की वजह से? हमीर की वजह से। हमीर यहाँ का सबसे प्रतापी राजा हुआ है। ठीक है, राणा हमीर जो है। अब हम आगे बात करते हैं इस दुर्ग के अंदर, इसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। देखो, मैंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ाते हुए भी आपसे डिस्कस किया था हमीर के बारे में, है ना। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राणा हमीर जो है वो यहाँ का सबसे प्रतापी राजा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी जिद के लिए अपना दुर्ग
अपना राज्य और अपना शासन जो था वो सभी कुर्बान कर दिया था सिर्फ अपने कहे हुए वर्ड्स की वजह से। तो हमीर को इतिहास के अंदर हठी राजा के नाम से भी जाना जाता है। हमीर के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हुए हैं, हमीर काव्य है, ठीक है, और कई सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं। नयनचंद्र सूरी ने भी लिखा है, जयनाथ सूरी ने भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनके बारे में हम भी डिस्कस नहीं करेंगे। मैं बताऊं आपको, हमीर जो है इसे हठी राजा के नाम से जाना जाता है, और इसके लिए एक दोहा भी प्रचलित है मेवाड़ यहाँ पर इतिहास के अंदर। वो कुछ इस तरीके से है, सिंह सिंह सुमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इन लाइनों का मतलब ये है कि सिंगनी एक ही बार बच्चा देती है, ठीक है, जो सिंह होता है। उसके बाद में फिर आगे अगली लाइन में कहा गया सतपुरुष वचन, मतलब जो सत्यवादी पुरुष होता है वो एक ही बार बोलता है। कदली फले एक बार, और उसका कहा हुआ हमेशा एक बार ही होता है, मतलब जिसने कह दिया पहली बार वो पक्का है उस बात का, है ना। तिरिया तेल हमीर हट, और इंसान के तेल एक ही बार चढ़ता है विवाह के टाइम पे। और उसके बाद में है चढ़े न दूजी बार। इसका मतलब ये कि हमीर का भी जो हट है वो इन सब बातों की तरह से एक बार के लिए पक्का है। तो इन्होंने क्या किया था, सिर्फ अपने शरणागत की रक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध मोल ले लिया था, ठीक है। तो 1300 ईस्वी के अंदर क्या हो गया था, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने डेरा डाला, पूरे 1 साल तक डेरा डाले रखा, वो नहीं जीता। फिर उसने क्या किया, हमीर देव के 2 सेनापति थे, रणमल, ठीक है, और एक और था रणमल के साथ में, है ना, रतिपाल। उन दोनों को अपनी तरफ मिला लिया, और जो दुर्ग के भोजन और अनाज सामग्री वगैरह थी उसके अंदर हड्डियां मिक्स करवा दी। इसकी वजह से दुर्ग के अंदर क्या हो गया, खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया। अब खाद्यान्न का संकट पैदा हुआ तो यहाँ पर जो सेनापति थे, राजा थे, इन्होंने क्या धार लिया, क्या मतलब सोच लिया मन में, अगर बात करें हम एक कर्तव्य सोच लिया कि हाँ अब हम जो है केसरिया करेंगे, ठीक है। तो राणा हमीर के नेतृत्व में क्या हुआ, यहाँ पर केसरिया हुआ, और इनकी जो रानी थी रंगा देवी, उनके नेतृत्व में यहाँ पे क्या हुआ, जोहर हुआ। और यहाँ पर राजस्थान का सबसे पहला जोहर हुआ, ठीक है। और ये जोहर भी कैसा था, जल जोहर था। ये टोटल यहाँ की हिस्ट्री है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। रणथंभौर दुर्ग के बारे में मैंने बताया कि सवाईमाधोपुर के अंदर है, 9 किलोमीटर की दूरी पर है, चारों तरफ अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। रतपुर भी इसे कह सकते हैं, रणस्तंभपुर भी इसी का ही नाम है। रतपुर क्यों कहा जाता है, क्योंकि रण की पहाड़ी पर बसा हुआ नगर है। निर्माण जो है वो अजमेर के जो चौहान शासक है उनमें से ही किसी एक शासक ने करवाया है। अगर बात करी जाए यहाँ के सबसे प्रतापी राजा की, तो वो थे पृथ्वीराज थर्ड के जो आगे पुत्र हैं गोविंद राज, और इनमें से एक राजा हुए हैं हमीर देव, ठीक है, वो यहाँ के सबसे प्रतापी राजा हुए हैं। उनके बारे में हमने बात करी कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनका एक उनका क्या था, मैं आपको बताता हूँ। एक स्टोरी कुछ इस तरीके से है, उनका एक सेनापति था, है ना, जो मंगोल का था। तो वो जो था उसका कुछ प्रॉब्लम चल रही थी अलाउद्दीन खिलजी के साथ, वो वहां से भागकर आया था राणा हमीर के चरणों में, है ना, और उसने कहा था कि आप मेरी रक्षा करें, और उन्होंने उसकी रक्षा के लिए अपना सब कुछ हार दिया, एक सिर्फ अपने स्टेटमेंट की वजह से, ठीक है। तो इन्हें हठी राजा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 10वीं शताब्दी के आसपास इस दुर्ग का निर्माण हुआ है। अब अपने आगे बढ़ते हैं, इस दुर्ग के अंदर है क्या क्या, ठीक है, वो पढ़ते हैं हम लोग कि इस दुर्ग के अंदर कौन से महल हैं, कौन से मंदिर हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अभी इसी दुर्ग के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया था 6 दिसंबर को, जो राजस्थान जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ है 4 डिपार्टमेंट के लिए। वहां पूछा गया था जोगी महल किस दुर्ग के अंदर स्थित है, तो जोगी महल भैया रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और आपको याद भी रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रणथंभौर दुर्ग के लिए अबुल फजल ने एक स्टेटमेंट कहा है जो आपको याद रखना है। ऐसा कोई भी अगर स्टेटमेंट आपको कहीं भी मिले तो इसे जरूर याद रखना है, ठीक है। अबुल फजल ने इस दुर्ग के लिए क्या कहा है, अबुल फजल ने कहा है कि बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं, लेकिन ये दुर्ग जो है वो क्या बख्तरबंद है। याद रखेंगे, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है, यह दुर्ग बख्तरबंद है, ठीक है। थोड़ी सी और हिस्ट्री की बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर 2 बार अटैक किया था और दोनों बार वो जीता नहीं था। फिर उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट क्या था, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्ग मुगलों की मूछ के बाल के बराबर समझता हूँ,
जीत नहीं पाए थे ना, इसलिए ये स्टेटमेंट दिया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ऐबक ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि मैं ऐसे 10 दुर्ग जो है वो मुगलों की मूंछ के बाल के बराबर समझता हूँ। ठीक है, और अबुल फजल ने इस दुर्ग के लिए क्या कहा कि बाकी सब दुर्ग जो है नंगे हैं, यह दुर्ग क्या है? एक बख्तरबंद दुर्ग है, चारों तरफ से घिरा हुआ है पहाड़ियों से, कांटेदार वहां पे झाड़ी है। तो इस दुर्ग को इतिहास में बहुत ही कम बार जीता गया, एक आध बार ही जीता गया, ज्यादा बार नहीं जीता गया। और इस पे अटैक तो हुए लेकिन इसे जीता नहीं गया। ठीक है, ये सारी बातें याद रखनी है। आगे बढ़ते हम कि इस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा है। जैसे हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार जो पढ़ा था वो कौन सा था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। पाड़नपोल जो था वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार था। उसके अलावा वहां पे कितने और द्वार थे? टोटल 7 द्वार थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। ऐसे अब रणथंभौर दुर्ग के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले प्रवेश द्वार, किसी भी दुर्ग में जाएंगे तो सबसे पहले उसका प्रवेश द्वार जरूर याद रखेंगे। इस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है नौलखा दरवाजा। ठीक है, याद रखेंगे, नौलखा दरवाजा इस दुर्ग का प्रवेश द्वार है। इसके बाद में इस दुर्ग के अंदर भी बहुत सारे द्वार हैं, जैसे गणेश पोल इस दुर्ग के अंदर भी है। ठीक है, याद रखेंगे। अब नौलखा दरवाजा जो है, इसके अलावा इसके अंदर और क्या दर्शनीय स्थल है अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस जो है वो है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। ठीक है, क्या दोस्तों? त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ये राजस्थान का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। यहाँ पर शादी का सबसे पहला कार्ड जो होता है वो गणेश जी को दिया जाता है। इसके अलावा इसी दुर्ग के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों? एक जल स्रोत है। जैसे हमने वहां पर जल स्रोत पढ़ा था वैसे ही यहाँ भी एक जल स्रोत है, और उस जल स्रोत को क्या बोला जाता है दोस्तों? गुप्त गंगा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुप्त गंगा। गुप्त गंगा जो है वो जल स्रोत है रणथंभौर दुर्ग का, और ये कहाँ है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो है इसके पीछे स्थित है। ठीक है, जल स्रोत गुप्त गंगा। अब आपको पता होगा, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो हमारे यहाँ पे गणेश चतुर्थी मनाते हैं। गणेश चतुर्थी जो कब मनाई जाती है? ये बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है तो ये मुफ्त के नंबर है भैया, ये छोड़ना नहीं है। तो गणेश चतुर्थी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है गणेश चतुर्थी। चतुर्थी बोल रहे हैं तो चतुर्थी तो याद रहेगा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर का मेला जो है अगर पूछा जाए कहाँ लगता है तो भैया रणथंभौर दुर्ग के अंदर लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। यहाँ पर एक जल स्रोत है जिसका नाम क्या है? गुप्त गंगा। अब यहाँ पर इसके अलावा और क्या है? 32 खंभों की छतरी है। ठीक है, याद रखेंगे, 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी जो है इसका नाम न्याय की छतरी भी है। ठीक है, 32 खंभों की छतरी को न्याय की छतरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस छतरी पे, इस छतरी के नीचे बैठकर जो यहाँ के महाराणा थे, राणा हमीर, वो न्याय किया करते थे। ठीक है, और इस छतरी के 32 खंभे क्यों हैं? ये बात आती है ना यहाँ पे काम की। 32 खंभे इसलिए हैं क्योंकि राणा हमीर के जो पिता थे, है ना, राणा जैत सिंह, उन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया था, इसलिए उन्होंने अपने पिता की याद में कौन सी छतरी बनवाई? न्याय की छतरी बनवाई, या यूं कहें कि 32 खंभों की छतरी बनवाई जिसके नीचे बैठकर वो न्याय किया करते थे। तो ये बात आपको याद रहेगी। हमने अभी तक 4 बातें डिस्कस करी। नौलखा दरवाजा प्रवेश द्वार है इस दुर्ग का, उसके बाद में त्रिनेत्र गणेश मंदिर इसी दुर्ग के अंदर है, गुप्त गंगा एक जल स्रोत है, ठीक है, जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पीछे स्थित है, उसके बाद में 32 खंभों की छतरी है जिसे न्याय की छतरी भी बोला जाता है, या फिर जैत सिंह की छतरी भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, जैत सिंह की छतरी, या आपको कई पुस्तकों के अंदर इसका नाम जैत्र सिंह भी मिलेगा। ठीक है, तो आप याद रखें, जैत सिंह या जैत्र सिंह की छतरी कहा जाए तो वो कहाँ पे है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर है, और 32 खंभों की छतरी है। ठीक है, इसके बाद में इस दुर्ग के अंदर जोगी महल है। ठीक है, जोगी महल क्यों कहा गया? कालांतर में यहाँ पर जोगियों का डेरा था, इसलिए इसे जोगी महल कहा गया। तो इसी दुर्ग के अंदर याद रखेंगे क्या है? जोगी महल। ये अभी पूछा गया है, ठीक है, राजस्थान जेई में, जो 6 दिसंबर को हुआ था और वो परीक्षा रद्द हो गई। ठीक है, पेपर आउट हो गया था, जोगी महल पूछा गया था वहां पे। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे कलांदर में जोगियों का डेरा था, इसलिए यहाँ पे जोगी महल है भैया बना हुआ है। अब इसी जोगी महल को आरटीडीसी ने, ठीक है, क्या कर दिया? आरटीडीसी ने क्या बना दिया इसको भैया? यहाँ पर बोला कि गेस्ट ठहरेंगे। आरटीडीसी द्वारा निर्मित ये एक होटल बन गया। ठीक है, जोगी महल अंदर है, रेस्ट पैलेस है। अगर आप रणथंभौर दुर्ग में जाओगे तो रेस्ट करना आपको जोगी महल जाना पड़ेगा, आरटीडीसी द्वारा ये संचालित है। ठीक है, आगे बढ़ते रणथंभौर दुर्ग के अंदर बात करते हैं और क्या क्या है।
बहुत ही प्राचीन कथाओं के अनुसार ये कहा जाता है कि राणा हमीर ने, जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, उस समय यहाँ पर केसरिया करते समय उन्होंने क्या किया था कि अपना सर जो था वो अपने, जिनको वो मानते थे, है ना, इनको मानते थे, अपना पूजनीय महादेव को मानते थे, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक प्राचीन शिवलिंग है, या मैं कहूँ कि काला शिवलिंग है, बहुत ही फेमस है, काली शिवलिंग वाला मंदिर भी है, वहीं पर ऐसा कहा जाता है कि राणा हमीर ने अपनी गर्दन उतार कर भेंट कर दी थी महादेव को, ऐसा कहा जाता है, इतने तगड़े भक्त थे वो, है ना, अपनी शब्द अपनी जबान के भी पक्के थे। तो ये इतिहासकर्ताओं के अनुसार नहीं है, ये जनश्रुति है, मतलब लोगों ने बोली हुई बात है, तो मैंने बता दी आपको। तो अपने को क्या याद रखना है, अपने को याद रखना है कि यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है, ठीक है, जैसे त्रिनेत्र गणेश मंदिर हो गया, वैसे यहाँ पे शिव मंदिर भी है, ठीक है, गुप्त गंगा भी है, जल स्रोत है, 32 खंभों की छतरी भी है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी जानकारी जो मैंने दी है वो आपको समझ में आई होगी, याद रही होगी। जोगी महल बताया मैंने, जोगी महल भी आपको याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कौन सा महल है वो बताता हूँ मैं। यहाँ पर नेक्स्ट महल है सुपारी महल। ये अभी मेरे को लगता है कि किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, जल्दी पूछा जाएगा और देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है अपना वर्डिक्ट क्लासेस का, स्टार मार्क कर लो इसको। सुपारी महल क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि भैया ये भावनात्मक एकता को प्रदर्शित करता है, भावनात्मक एकता को, मतलब स्पिरिचुअल इक्वलिटी बोल लो, आध्यात्मिक एकता बोल लो आप, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि यहाँ पर एकमात्र जगह है जहां पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों एक साथ स्थित है। सुपारी महल जो है वो भावनात्मक एकता को प्रदर्शित करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों एक ही साथ है, और ये सुपारी महल कहाँ स्थित है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इस दुर्ग के अंदर अब बात करें अपने पानी की, है ना, एक जल स्रोत तो हमने पढ़ा गुप्त गंगा, एक हमने नया पानी का स्रोत पढ़ते हैं और वो है पद्मला तालाब। पद्मला तालाब ये वही तालाब है जहां पर राजस्थान का पहला जल साका हुआ है, ठीक है दोस्तों। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर पद्मला महल जो है ये राजस्थान का, सॉरी पद्मला महल नहीं, पद्मला तालाब है जहाँ पर राजस्थान का पहला जल साका हुआ, और ये कब हुआ था, 1301 ईस्वी में हुआ था। ये अपनों ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ते समय डिस्कस कर लिया था, मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी कि राणा हमीर जो थे उनकी वाइफ का क्या नाम था, वो थी रंगा देवी, ठीक है, और उनकी बेटी थी जिसने इसके अंदर जल जोहर किया था, इसलिए इस तालाब का नाम क्या रख दिया, पद्मला तालाब रख दिया, उनका नाम पद्मलता होगा, ठीक है। अब आपको याद ही रखना है कि राजस्थान का पहला जोहर या जल जोहर कब हुआ, वो हुआ 1301 ईस्वी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, इस दुर्ग के अंदर और क्या क्या है। इस दुर्ग के अंदर दोस्तों आपको मिलेगा नेक्स्ट बादल महल। मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि एक बादल महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है और दूसरा बादल महल जो है वो इधर भी है, ठीक है। वहां पे मैंने बताया था गोरा बादल महल, है ना, रानी पद्मिनी जो थी रावल रतन सिंह की, है ना, उनके चाचा और भाई थे। यहाँ पर बादल महल है, यहाँ पर ओनली बादल महल है, वहां पे गोरा बादल महल है, ये आपको याद रखना है। बादल महल, पद्मला तालाब, ठीक है, सुपारी महल, ये सारे दर्शनीय स्थल कहाँ पे है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर है, ठीक है दोस्तों। साका मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। काले पत्थर से निर्मित जो है वो यहाँ पे शिवलिंग रखा हुआ है, शिव मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर याद रखना है, गुप्त गंगा याद रखनी है, जोगी महल याद रखना है, जोगी महल आरटीडीसी द्वारा संचालित अब एक होटल बन चुका है, रेस्ट हाउस बन चुका है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है जो आपको याद रखनी है, यहाँ तक आप ये डिटेल जो है नोट करना चाहे तो नोट कर लो। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, पद्मला तालाब 1301 ईस्वी, इससे क्या है याद रखना कि ये क्या है, जल जोहर है, इसके आगे लिख लेना कि क्या है, जल जोहर, राजस्थान का पहला जल जोहर कहें, राजस्थान का पहला जोहर कहें, तो सारे क्वेश्चनों के आंसर क्या होंगे, रणथंभौर दुर्ग के अंदर भी है, रणथंभौर दुर्ग से ये रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे हम ना इसी के अंदर एक छोटा सा पॉइंट और है, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या है कि यहाँ पर त्रिपोलिया, अगर कहा जाए त्रिपोलिया, 3 दरवाजों का समूह है, जिसे क्या कहा जाता है, त्रिपोलिया कहा जाता है, त्रिपोलिया दरवाजा, ये 3 दरवाजों का समूह कहा जाता है, ठीक है।
ये अपने एक पॉइंट था जो बचा हुआ था, त्रिपोलिया दरवाजा कह दूं मैं, ठीक है। ये 3 दरवाजों का समूह है जिसे त्रिपोलिया दरवाजा कहा जाता है। एक त्रिपोलिया गेट जयपुर के अंदर भी है, एक यहाँ पे भी है, ठीक है। ये 3 दरवाजों का समूह है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। तो ये पूरी जानकारी थी रणथंभौर दुर्ग के बारे में, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। रणथंभौर दुर्ग में इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है राणा हमीर, ठीक है। राणा हमीर क्यों याद रखने वाले हैं? क्योंकि राजस्थान के एकमात्र हठी राजा है, ठीक है। अब इनके ऊपर बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हुए हैं, वो हम सारे जो ग्रंथ है ना, हमीर महाकाव्य जैसे, ठीक है, इस तरीके के जो सारे ग्रंथ हैं हम इनको लिटरेचर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ हम सिर्फ याद रखने हमें मंदिर महल याद रखने हैं, और याद रखना है कि दुर्ग किस जगह पे है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, और उसके अंदर कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, ठीक है। और बाकी जो है साका याद रख सकते हैं, 1301 ईस्वी वाला, वो पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ नेक्स्ट